अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानब से एक बड़ी नहर के प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला। और ये नहर है चश्मा राइट बैंक कैनाल, जो कि लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल है। ये कैनाल गुज़िश्ता 30 साल से बनाने के बारे में हुकूमतें सोचती चली आ रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से 2,86,000 एकड़ बंजर रकबा आज तक सैराब नहीं हो सका। अब उम्मीद बनी है कि फौरी तौर पर इस पे काम का आगाज़ होगा, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने 20 अरब रुपए का इब्तदाई फंड्स रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा आज की वीडियो में आपको दीगर 3 ऐसी नहरों के बारे में बताएंगे जो अगर पाकिस्तान में मुकम्मल हो जाती हैं तो मुल्क के अंदर तकरीबन 30 लाख एकड़ बंजर रकबा ज़ेरे काश्त आएगा और 500 अरब रुपए की ज़राई अजनास पाकिस्तान मजीद प्रोड्यूस कर पाएगा और 50 लाख अफराद की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। लेकिन पहले चलते हैं चश्मा राइट बैंक कैनाल। इसका एक हिस्सा पंजाब में है, एक खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में तो ये 2,40,000 एकड़ रकबा सैराब भी कर रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है वो निस्बतन टेक्निकल था। किस तरह? खैबर पख्तूनख्वा का डेरा इस्माइल खान ज़िला वो दरिया से ऊपर है, तो वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए नीचे पंपिंग स्टेशन लगना है। इसी वजह से इस कैनाल के हिस्से को लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल कहा जाता है। यानी कि चश्मा का जो बैराज है वहाँ पर पंपिंग स्टेशन लगाकर पानी उठाया जाएगा 64 फुट ऊंचा, और फिर वहाँ से एक नहर खोदी जाएगी। उस नहर के जरिए आगे जाकर 2,86,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब किया जाना है। क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है और ये सारा रकबा तकरीबन डेरा इस्माइल खान के ज़िले में है। इस वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है और आइंदा बजट के अंदर 20 अरब रुपए रखे जाएंगे सूबे की तरफ से। वैसे इस कैनाल के पोर्शन की जो कीमत है, लागत है, वो 2022 में 190 अरब रुपया थी। उसमें से 66 अरब रुपया सूबे ने देना है 35%, और 65% जो है वो वफाक ने देना है तकरीबन 124 अरब रुपया। तो ये दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वफाक ने फिलहाल 10 अरब रुपया देने का ऐलान किया है। तो चले देर आए दुरुस्त आए, ये काम कम से कम शुरू तो हो। इस नहर के लिए पहली फिजिबिलिटी 1995 के अंदर जापान का इदारा है जायका, उसने बनाई थी। तो 30 साल होने को हैं, अभी तक इसके लिए पहली ईंट नहीं रखी गई। और उम्मीद करते हैं कि ये नहर का काम अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगा। इसके टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू होगा और अक्टूबर नवंबर तक प्रॉपर इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए पहले तो 8 पंपों का एक पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि दरिया सिंध से पानी को 64 फुट ऊंचा उठाकर एक नहर के अंदर फेंकेंगे और 2,533 क्यूसिक की ये नहर होगी। फिर सबसे पहले एक मेन नहर होगी बड़ी, जो 73 मील तवील होगी। फिर आगे फीडर नहर होगी जो कि 40 मील तवील होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनेंगी, छोटी नहरें जिनकी लेंथ 167 मील होगी। उसके बाद कुछ माइनर्स बनेंगी, कुछ दीगर छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जिनको खायले कहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है इस तमाम रकबे को सैराब करेंगी। अब ये मंसूबा अगर इसी साल शुरू होता है तो इससे मुकम्मल होने में 5 साल लगेंगे। सन 2030 तक जाकर ये नहर मुकम्मल हो पाएगी और फिर जाकर उस इलाके के 2,86,000 बंजर एकड़ रकबे को काबिल काश बनाया जा सकेगा। वहाँ पर जरखेज़ लहलहाते खेत होंगे, वहाँ पर जिनकी ज़मीनें हैं उनकी किस्मत बदलेगी। अगर वो सरकार की ज़मीन है तो सरकार को भी अरबों रुपए की आमदन मुतवक्के है और एक नया बिल्कुल इकोसिस्टम डेवलप होगा। इसके अलावा जो बड़ी नहरें पाकिस्तान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक है कच्ची कैनाल, जो कि बलूचिस्तान के अंदर 7,13,000 एकड़ बंजर रकबे को सैराब करने के लिए बनाई जा रही है। 2001 में शुरू हुई, 23 साल हो गए हैं। बदकिस्मती से उसका सिर्फ अभी तक फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है। हमारी हुकूमतों की आप इस मुतालिक तवज्जो देख लीजिए कि जो प्रोडक्ट्स मुल्क की ज़रूरत के हैं वो बहुत गो स्लो पॉलिसी के तहत चलते हैं, और जो ज़ाती मफाद के हैं, जिन पर इलेक्शन लड़ना होता है, जिन पर वोट मिलने होते हैं, वो महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिए जाते हैं। अभी कच्ची कैनाल का फेज़ 2 रहता है।
कच्ची कैनाल का फेज 3 रहता है। कच्ची कैनाल के 7,13,000 में से बमुश्किल 1 लाख एकड़ तक पानी पहुंचाया जा सका है। अभी भी 6 लाख एकड़ बंजर रकबा जो नसीराबाद का है, कच्ची का है, ये तमाम का तमाम पानी के लिए तरस रहा है, क्योंकि इस नहर के लिए कभी फंड्स नहीं है, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी हुकूमतों के अपने मसाइल सांस नहीं लेने देते। इसके बाद 2 और नहरें ऐसी हैं जो पंजाब में बन रही हैं। कच्ची कैनाल सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बनाई जा रही है, उसके लिए भी पानी तौसा से लिया जा रहा है, दरिया सिंध से, और ये सारा पानी बलूचिस्तान के हिस्से का है। अब जो नहरें पंजाब में बन रही हैं, एक तो है ग्रेटर थल कैनाल, वो 17,30,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब करेगी, उसका भी सिर्फ फेज़ 1 बना है। फेज़ 2 की अप्रूवल हुई तो सूबा सिंध को एतराज़ हो गया और वो एतराज़ आज तक जारी है। जब तक PDM 2 की मौजूदा हुकूमत रहेगी, मुझे नहीं लगता कि ना ग्रेटर थल कैनाल बन पाएगी और ना ही इसके बाद जलालपुर कैनाल बन पाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इन दोनों नहरों पर एतराज़ है और क्योंकि मौजूदा हुकूमत खड़ी ही पीपल्स पार्टी के वोटों के ऊपर है, तो वो कैसे इन नहरों को बनने देगी। हाँ, इल्ला ये कि जिन लोगों ने ये हुकूमत बनवाई है और SIFC इंटरवीन करे तो शायद 5-10% चांस है उस इंटरवेंशन के ये दोनों नहरें बने। मैं बड़े हकीकत से कह रहा हूँ, वो हुकूमत ये नहरें बनाएगी जिसे पीपल्स पार्टी के वोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, जो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। अब ग्रेटर थल कैनाल पंजाब के पानी को ही यूज़ करेगी थल के रेगिस्तान को सैराब करने के लिए, और 17,30,000 एकड़ कुछ थोड़ा रकबा नहीं है। उस सैराब के अंदर अगर काश्त कर लिया जाता है तो कम से कम 36 लाख अफराद को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, बेहतरीन ज़िंदगी नसीब होगी। इसके साथ साथ एक और कैनाल जलालपुर कैनाल, जो कि फवाद चौधरी ने शुरू करवाई थी, और इसका मकसद ये था कि 1,68,000 एकड़ रकबा जो कि झेलम के ज़िले के इर्द गिर्द सैराब होना था, उसको सैराब किया जाएगा। 2 लाख अफराद के लिए पीने का पानी, ज़रूरी मकासद और दीगर ज़रूरियात पूरी होंगी। बदकिस्मती से वो कैनाल भी PDM 1 की हुकूमत आने के बाद स्लो कर दी गई है, बल्कि ना होने के बराबर उस पर काम जारी हो सारी है। तो ये पाकिस्तान की वो 4 ऐसी नहरें हैं जो कई दिहाइयों से प्लानिंग में है, कुछ पर काम हो रहा है, कुछ पर नहीं। अगर हम इन तमाम को बना लेते हैं तो ये पाकिस्तानी मईशत में हर साल 500 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा करेंगे। 50 लाख से ज़ायद अफराद जो इस वक्त कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा? इस इजाफी रकबे के ऊपर जो कि 30 लाख एकड़ बनता है, तेलदार फसलें काश्त करते हैं, मसलन कैनोला काश्त करते हैं, सूरजमुखी काश्त करते हैं, तो हमारा $4 बिलियन का इंपोर्ट बिल बच जाएगा। फिर यहाँ पर हम कई ऐसी चीज़ें मज़ीद काश्त कर सकते हैं जो हम लोग फ़िलहाल इंपोर्ट करते हैं। दालें बहुत सारी हम इंपोर्ट करते हैं, मसाला जात मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा रकबा डेवलप हो सकता है जहाँ पर हुकूमत ज़मीन अलॉट करने से पहले या पानी का कनेक्शन देने से पहले उस किसान से ये अंडरटेकिंग ले सकती है कि जनाब इस इलाके के लिए हमारी रिसर्च के मुताबिक ये फसलें कारआमद हैं, पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, आप ये काश्त करेंगे। और हुकूमत इंश्योर करवाए कि वो फसलें बिकें भी, अच्छी रेट पर बिकें। ये ना हो कि यहाँ का किसान भी बाकी पाकिस्तान की तरह या कपास काश्त कर ले या गंदम काश्त कर ले या चावल काश्त कर ले और सीज़न में उसको आजकल की तरह रेट ना मिल रहा हो। हमें अब ये भी करना होगा कि एरिया मुख्तस करने होंगे। गंदम कुछ एरियो के अंदर काश्त की जाए जो मुल्क की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। चावल के लिए डेजिग्नेटेड एरियाज़ हो जहाँ पर पानी वाफर अवेलेबल है। जिन इलाकों में पानी कमी है वहाँ पर चावल बाकायदा बैन होना चाहिए। इसी तरह गन्ना बैन हो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, क्योंकि गन्ना भी बहुत ज़्यादा पानी लेता है। कपास के एरिया कौन से होंगे, वहाँ पर सिर्फ कपास ही काश्त होगी। हम जब इस तरह पैटर्न डिसाइड करेंगे रियासती सतह पर और हमें पता होगा एग्जैक्ट कितने मिलियन एकड़ के ऊपर कौन सी फसल है, उससे कितने मिलियन टन प्रोड्यूस होगी, तो तभी जाकर पाकिस्तान में ना कभी कहता आएगा, ना कभी इस तरह के हालात होंगे कि कसरत से चीज़ प्रोड्यूस होने के बाद किसान बेचारा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।